मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिया के अंतर्गत आने वाले षष्ठ पाठ है। छठे पाठ समुद्र तट। समुद्र के किनारा या समुद्र का किनारा। तट माने होता है किनारा, समुद्र मतलब समुद्र का किनारा। इस पाठ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पाठ है समुद्र का किनारा, मतलब समुद्र के किनारे बच्चे जो है खेल रहे हैं। यद्यपि समुद्र के किनारे लोग मौज मस्ती के लिए जाते, घूमने के लिए जाते हैं, बच्चे जो है एंजॉय के लिए जाते हैं, तो वही सब बातें इसमें लिखी गई है। तो चलिए आज हम लोग भी समुद्र के किनारे घूमते हैं। आइए आप लोगों का पाठ शुरू किया जाए। ऐसा समुद्र तट है। ऐसा माने यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, जना माने लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। देखिए ऐसा है समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र माने यहाँ, जना माने लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। कुछ, केचन माने कुछ, तरंगैः माने लहरों में, क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन, देखिए केचन तरंगैः क्रीडन्ति। देखिए समुद्र में जो है लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो कुछ जो है वह समुद्र की लहरों में खेलने के लिए जाते हैं कि समुद्र की लहर आए तो उसके साथ आ जाते हैं किनारे पर, और गई तो चले जाते हैं। तो ये खेलने का क्रम है। तो कह रहे हैं केचन तरंगैः क्रीडन्ति। कुछ लोग जो है तरंगों की, समुद्र की लहरों में खेलते हैं, लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन माने कुछ, च माने और कुछ, नौका भी, नौका माने नाव से, नौका भी नाव के द्वारा, जल विहारम कुर्वन्ति नाव से, नौका जल विहार करते हैं। जल विहार माने नौका से जल में घूमते, विहार करना माने घूमना होता, विहार करना ना घुमा। उस समुद्र के जल में कुछ लोग जो है नाव से नौका विहार करते हैं, अर्थात घूमते हैं। समुद्र के अंदर जो है वह नावों से जो है घूमते हैं। आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा, वीडियो या फिल्मों में दिखाया जाता है, छोटी छोटी उनकी नावें होती हैं, और उस नाव को लेकर सन से जो है वह समुद्र के जल में जो है वह तैरते हैं। तो वही कहते हैं कि केचन नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। कुछ जो है नाव से जल विहार करते हैं, जलों में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडति। और उनमें से, तेषु माने उनमें से, केचन माने कुछ, कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुक माने गेंद, क्रीडन्ति माने खेलते हैं। उनमें से कुछ गेंद खेलते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है चित्र में कि मतलब दो बालक जो है, कुछ बालक जो है वह गेंद खेल रहे हैं, कुछ बालक गेंद खेल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ कि केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। और कुछ जो है वह गेंद खेलते हैं। कंदुकेन माने गेंद, बाल खेलते हैं। क्रीडन्ति माने खेलते हैं। बालका च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। अब देखिए समुद्र के किनारे क्या होता है, बालू या रेत। जैसा कि इधर जो है आप लोग जो नदी के किनारे, जैसा नदी के किनारे जो गया होगा वो देखा होगा कि नदी के किनारे बालू होती है, सफ़ेद सफ़ेद जो है वह बालू रहती है, ठीक है, रेत होती। उसी प्रकार समुद्र के किनारे भी रेत रहती, बालू रहते, उसमें लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, उछलते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। यद्यपि तो वही कह रहे थे कि कह रहे हैं बालका च, बालक और बालिकाएं, च बीच में चला जाएगा, बालक और बालिकाओं के बीच में जो है चा लिखा है, तो ये च माने और, बालक और बालिकाएं क्या करते हैं, बालुका भी, बालू से, बालुका गृहम,
बालू का घर रचयन्ति बनाते हैं। देखेंगे यहाँ कहते हैं बालिका बालका च, बालक और बालिका बालुकाभि बालुका गृहम रचयन्ति। बालू से अर्थात वो रेत जो होती है, जो समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे जो रेत होती है, तो बच्चे जाते हैं, हम लोग भी जब थे तो नदी के किनारे जाते थे तो बालू से जो है अपना घर बनाते थे। उसके अंदर जो है हाथ डाल के जो है अगर किनारे पे पहुंचते हैं तो उसके अंदर से जो है बालू निकाल कर वहाँ से पानी निकाल लेते थे हम लोग। तो यही होता, तो बच्चों की जो खुशी होती है, ठीक है, बच्चों की खुशी है। बच्चों क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और उस जो है बालू उन्हें मिल जाता है पर्याप्त, और समुद्र के किनारे बालू तो होता ही है, तो वो क्या करते हैं, वह बालक और बालिकाएं जो है वह अपने लिए बालू का घर बनाते हैं, बालू का घर बनाते हैं। तो वही कहते हैं बालू का गृहम रचयन्ति, बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालू का गृहम प्रवाहयन्ति। देखिए रचयन्ति माने बनाते हैं। देखिए बालिका बालका से बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालक और बालिकाएं वह बालू से बालू का घर बनाती हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, और बीच बीच में लहरें क्या करती हैं, जब वो किनारे बना देते हैं घर, तो जब लहरें आती हैं तो लहरें जो है वह दूर तक जाती हैं, तो वो जहाँ उनका घर बनाया रहता है बालकों का, वह जो है अपने साथ बहा ले जाती हैं। तो वही कह रहे हैं मध्य मध्य तरंगा, बीच बीच में लहरें, तरंगा माने लहरें, बालू का गृहम प्रवाहयन्ति, बालू के घर को साथ में बहा ले जाती हैं। और भोजपुरी में बोले तो दहा ले जाती हैं, दहाना माने अपने साथ बहा ले जाना, ठीक है, बहाना, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। और देखें ऐसा क्रीड़ा प्रचलित एव, ऐसा खेल प्रचलित है, ऐसा खेल जो है प्रचलित, हमारा ऐसा खेल और देखने को मिलता है। कहाँ, समुद्र के किनारे। समुद्र तटा ना केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट ना केवल घूमने का स्थान है, समुद्र तटा ना केवलम, समुद्र का किनारा ना केवल घूमने का स्थान है, अत्र मत्स्य जीवन है अपि जीविकाम चालयन्ति। यहाँ मत्स्य जीवन है, मछुआरे भी, मत्स्य जीवन मछुआरे, आप माने भी स्वयं जीविकाम चालयति, अपनी जीविका, जीविका बोले तो रोजी रोटी, रोजी रोटी, चालयन्ति माने चलाते हैं, चालयन्ति चलाते हैं। देखेंगे अत्र मत्स्य जीवन, यहाँ अत्र माने यहाँ, मत्स्य जीवन मछुआरे, आप स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका का पार्जन करते हैं, जीविका निर्वहन करते हैं, अर्थात जीव को पार्जन करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मछुआरे जो है वह समुद्र के किनारे के जो मछुआरे होते हैं वह मछलियाँ पकड़ते हैं और मछलियों पकड़कर वो बेच देते हैं, जिससे उनका जो है वह रोजी रोटी चलती है। उनके जीविका का आधार क्या हो गया? मछलियाँ। तो यहाँ देखेंगे अत्र मत्स्यजीविन, यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो देखिए इतना, मुझे उम्मीद है ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ऐसा समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा, अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ जो है नौका से, नाव से जल विहार करते हैं। तेषु केचन कंडुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ जो है गेंद खेलते हैं। बालिका बालकाश्च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में तरंगे लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलित है, ऐसा खेल प्रचलित है। समुद्र तटा ना केवल हम पर्यटन स्थानानि, समुद्र का किनारा ना केवल घूमने का स्थान है, बल्कि अत्र यहाँ मत्स्य जीवन अभी स्वजीविकाम चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्य जीवन मछुआरे भी स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी जीविका चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जीव को उपार्जन करते हैं। देखिए
समुद्र का किनारा मैं नदी, चलिए आगे देखें। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में, अस्माकं हमारे देश में, बहवः बहुत से समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र के किनारे हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। कह रहे एतेषु इनमें से मुंबई, मुंबई के समुद्र का किनारा, गोवा का, कोच्चि का, कन्याकुमारी का, विशाखापत्तनम का, पुरी तट अतीव प्रसिद्धा सन्ति। पुरी का तट अत्यधिक प्रसिद्ध है। देखिए कह रहे हैं अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में बहुत से समुद्र के किनारे हैं। कह रहे हैं एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध है। गोवा तट, देखिए गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्यः सम अधिकम रोचते। गोवा का किनारा, गोवा का समुद्र का किनारा विदेशी पर्यटकों को अत्यधिक समाधिकम रोचते, अत्यधिक अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता। गोवा का किनारा, गोवा तट पर, क्योंकि गोवा घूमने जाते हैं लोग ना, तो वही बात यहाँ बता रहे हैं कि गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक अच्छा लगता। रोचते माने सुंदर, अच्छा लगता। कह रहे हैं गोवा का तट विदेशी मतलब दूसरे देश से आने वाले पर्यटकों को, पर्यटक घूमने वालों के लिए अत्यधिक समाधिकम रोचते, अत्यधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धा। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। और कोच्चि का तट चेन्नई शायद, कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, नारियल फल के लिए जाना जाता है। ज्ञायते माने जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग, सर्वे जना सभी लोग, स्वैरम विहरन्ति स्वच्छंदतापूर्वक घूमते हैं। विहरन्ति विहार करते हैं या घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः नहीं, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर मेरीना तट का देश का सागर तटों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। अगली वीडियो में आगे की